देश के पूरी जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को और तमाम मीडिया के मित्रों को, तमाम जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूरे देश के एसपीओ भाइयों और बहनों को, स्पेशली प्राइम टाइम न्यूज़ नेटवर्क और भारत 21 न्यूज़ नेटवर्क को आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओ, तमाम लोगों की आवाज़ को उठाने में हमारा साथ दिया है। इसलिए मैं तमाम मीडिया के मित्रों का भी इस नए वर्ष पर दिल की अमीर गहराइयों से आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी देशवासियों को अपने हिफाजत में रखें, हर मुसीबत से दूर रखें और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में पूरे देश में मजबूती मिले, यही मेरी प्रार्थना भी है और यही मेरी दुआ रहेगी। दिल्ली ब्रेकिंग। एसपीओएस के हक पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे सेवा सिंह बाली एसपीओएस के हक के लिए दिल्ली पहुंचे। सेवा सिंह बाली, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय गरीब लोगों की आवाज और अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन। शुभमीत ज्ञापन। माननीय भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली पंच और सरपंचों के पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में ज्ञापन, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विभिन्न अन्य राज्यों के पंच और सरपंच के समान चुने जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर 50,000 रुपए के काम के आवंटन के लिए ई निविदा प्रक्रिया को हटाकर आवास योजना के मनमाने लाभ प्रदान किए जाते हैं। प्रशासन द्वारा वास्तविक जरूरतमंद व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है। मैं सेवा सिंह बाली, अध्यक्ष, गरीब लोगों की आवाज, अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन, आपके विचार के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के गांवों के पंचों और सरपंचों को जो पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है, वो उस पारिश्रमिक के बराबर नहीं है जो विभिन्न राज्यों के अन्य पंचों और सरपंचों को प्रदान किया जाता है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान में पारिश्रमिक रुपए 3,000 सरपंच को प्रदान किया जाता है और 1,000 रुपए का पारिश्रमिक पंच को प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य राज्यों में समान रूप से स्थित पंचों और सरपंचों को रुपए का पारिश्रमिक दिया जाता है। सरकार द्वारा क्रमश 5,000 ग्रामीण स्तर पर 50,000 रुपए की ई निविदा की शुरुआत से भी मनमाना है, क्योंकि सरकार केवल नीली आंखों वाले ठेकेदारों और ग्रामीणों को निविदाएं आवंटित कर रही है, जो वास्तव में अपने गांव की प्रगति और विकास में योगदान देना चाहते हैं। बोझिल कागजी काम के कारण यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि कई विकास परियोजनाएं रुकी हुई हैं, क्योंकि ठेकेदार और प्रशासन एक दूसरे के हाथ में है और ग्रामीण जो वास्तविक पीड़ित हैं और न तो सरकार द्वारा अपने गांव के विकास में योगदान करने का कोई अवसर प्रदान किया है। इसलिए छोटी परियोजनाओं को नियंत्रण के साथ ही निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जाना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंच और सरपंचों को दिया जाता है ताकि उचित आवंटन किया जा सके, क्योंकि वे अपने गांव की स्थिति के प्रतिकूल हैं। आवास योजना के अनुसार ग्राम स्तर पर आवासीय आवास का निर्माण आवश्यक है, लेकिन आवास के निर्माण के लिए जो सूची तैयार की जाती है, वो चयन और चयन के आधार पर बनाई जाती है और कोई समान मानदंड का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि उपरोक्त सूची से कई जरूरतमंद लोगों, गांवों को छोड़ दिया जाता है। अतः प्रशासन को ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जिसमें वास्तविक आवश्यकता वाले लोगों को उक्त योजना का लाभ मिल सके। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले को देखें और संबंधित अधिकारी को उक्त शिकायतों के निवारण के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दें। सबसे पहले मैं प्राइम टाइम न्यूज़ जो है और भारत 21 चैनल्स को आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज मैं दिल्ली पहुंचा हूं और जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दों को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने प्रधानमंत्री साहब से पुरजोर मुतालबा किया है जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से 3 टायर सिस्टम जो है, यानी हमारे सरपंच साहिबान, हमारे पंच साहिबान, हमारे जितने भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और यहाँ तक उनको परेशान कर दिया है कि वो अब रिज़ाइन देने के कगार तक पहुँच चुके हैं। इसलिए हमने देश के प्रधानमंत्री साहब से गुहार लगाई है आज दिल्ली में
कि जम्मू कश्मीर के तमाम सरपंच साहिबान को पूरे देश के तर्ज पर उनको सैलरी दी जानी चाहिए, जिसमें हमने एक डिटेल मेमोरेंडम आज प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय में जाकर दिया है। जिसमें जो हमारे सरपंच जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जिनको सैलरी जो दी जा रही है एक मजाक के बराबर, और जो पंच हैं उनको बहुत कम सैलरी दी जा रही है। जो काम जो दिए जाते हैं 50,000 से ऊपर कोई भी काम है उसके ई टेंडरिंग कर दिए गए हैं, यानी जो भी काम वहां पर आ रहा है वो तकरीबन सारे काम जो है वो लैप्स हो रहे हैं, पैसा जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसलिए हमने मुनासिब समझा जम्मू कश्मीर के हर एक पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी अपनी डफली बजाने के लिए सबसे आगे है, मगर हमारे सरपंच साहिबान, हमारे पंच साहिबान जिनको ले गए हैं, यानी जो भी काम वहाँ पर आ रहा है वो तकरीबन सारे काम जो है वो लैप्स हो रहे हैं, पैसा जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसलिए हमने मुनासिब समझा जम्मू कश्मीर के हर एक पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी अपनी डफली बजाने के लिए सबसे आगे है, मगर हमारे सरपंच साहिबान, हमारे पंच साहिबान जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, जिनको नुमाइंदा बनाया गया है, वो इस वक्त रिजर्वेशन के कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई जो है हर जगह पर नहीं होती है। उनके जो एमजी नरेगा है उसमें पेमेंट जो है टाइमली नहीं होती है। और ड्रामा जो किया है, हमने प्रधानमंत्री साहब से गुहार लगाई है कि ये जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है इसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के सरपंच साहिबान को बाकी देश की तरह सैलरी में इजाफा होना चाहिए, पंच साहिबान की सैलरी में इजाफा होना चाहिए, और जो देश की बाकी रियासत में पंचायत राज यानी उनको जो पावर्स दी गई है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में सिर्फ बयानबाजी में उनको पावर्स दी गई है। बाकी ज़मीनी सतह पर हमारे तमाम सरपंच साहिबान, हमारे पंच साहिबान अपने हकूक से महरूम है। इसलिए हमने मुनासिब समझा, मैंने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को भी एक लेटर दिया है और देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि देश के बाकी रियासतों की तरह हमारे जम्मू कश्मीर के सरपंच साहिबान और पंच साहिबान को भी सैलरी में इजाफा किया जाना चाहिए और सरपंच साहब की निगरानी में होनी चाहिए। ई टेंडरिंग 50,000 ऊपर 50,000 तक, उसके ऊपर जो भी काम आता है वो उसका ई टेंडरिंग कर दिए, यानी जो असल रसूख वाले लोग हैं, जो शातिर लोग हैं, ये काम उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो डिजर्व करते हैं लोग, जिनको उम्मीदें होती है। जिस नुमाइंदे को, सरपंच को लोगों ने जिताया होता है, वो अपने लोगों को काम देने में परेशान हो जाते हैं। इसलिए सरपंच भी एक इलेक्टेड नुमाइंदा है अपनी पंचायत का, तो उसको भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लोगों को अपनी मर्जी से काम दे, ताकि लोगों की और उस पंचायत की डेवलपमेंट हो सके। वहाँ पर सिर्फ हिरासमेंट के सिवा लोगों को कुछ ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लोगों को अपनी मर्जी से काम दे, ताकि लोगों की और उस पंचायत की डेवलपमेंट हो सके। वहाँ पर सिर्फ हिरासमेंट के सिवा लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम प्रधानमंत्री साहब तक ये फरियाद पहुँचाएं, ताकि देश के प्रधानमंत्री साहब ज़ाती तवज्जो दें और हमारे जम्मू कश्मीर एलजी साहब को हिदायत जारी करें कि तमाम सरपंच साहिबान को प्रॉपर राइट्स दिया जाए, उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए। नंबर 2, हमारे जो NHM एम्प्लॉइज जिनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी थी और पूरे देश में
आप देख रहे हो कि जो कोरोना वायरस या बाकी मुख्तलिफ बीमारियां जो है हर रोज पर है, हर रोज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू तक जारी है, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्रेंड बच्चे हैं उनको इस तरीके से हिरासमेंट किया जा रहा है जैसे उनका राइट्स ही नहीं है, उनके हकूक ही नहीं है। बड़े दुख से कहना पड़ता है। ये भी हम प्रधानमंत्री साहब से अपील करना चाहेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करें इस नाजुक टाइम में उन बच्चों को जो पूरे जम्मू कश्मीर में कोविड के दौर में अपने जिंदगी को जोखिम में डाल के एनएचएम एम्प्लॉयज, सीआरपी, सारे जितने भी बच्चे हैं उनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वो ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने कोरोना वायरस के दौर में काम किया और अपने परिवार को जोखिम में डाल के काम किया है। उनको 3-3 महीने की जो एक्सटेंशन दी जा रही है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और उसको उनको प्रॉपर उनकी सर्विस जो है वो कंटिन्यू की जानी, क्योंकि इस वक्त मेडिकल स्टाफ की हर एक हॉस्पिटल में ज़रूरत है। तो हमने ये भी देश के प्रधानमंत्री साहब से अपील करना चाहेंगे कि वो एलजी साहब को हिदायत जारी करें कि उन बच्चों को सड़कों पर ना आना पड़े, वरना हम सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने एलजी साहब को 2 बार मेमोरेंडम भी दिया है, सभी जगहों पर हमने गुहार लगाई। अगर फिर भी इनके साथ नाइंसाफी को दूर नहीं किया जाता है तो फिर सड़कों पर जो है हमें आना पड़ेगा। उसके जिम्मेवार भी हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया होगी। उसका मुद्दा है, उसके लिए हमने बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गुहार लगाई और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आवास प्लस में जो लोगों को मकान दिए जाने चाहिए थे उनके साथ भी कोताही हो रही है। उनके मकान भी उनको लिस्ट में प्रॉपर नहीं रखा जा रहा है जो डिजर्व करते हैं। एमजी नरेगा की पेमेंटें कहीं कहीं रखा जा रहा है जो डिजर्व करते हैं। एमजी नरेगा की पेमेंटें कहीं कहीं समय से नहीं है और सरपंच साहबान के साथ जो जम्मू कश्मीर के साथ सौतीली माजरा सलूक किया जाता है। मैंने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप से दिल्ली में बात की है आज और देश के प्रधानमंत्री साहब से गुहार लगाई है, अगर तुरंत जम्मू कश्मीर के सरपंच साहिबान को जो उनका हक है नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ देगी, क्योंकि वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पब्लिक ने उनको इलेक्ट किया है और वो लोग 50,000 तक काम लोगों को नहीं दे सकते हैं। वो मुझे लगता है कि पंचायत राज और देश के जो बड़े बड़े नारे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बाकी सभी जगहों पर पूरे देश में सरपंचेस को पूरी पावर्स दी गई है, पूरे इख्तियार दिए गए हैं, सैलरी भी उनको दी जा रही है अच्छे तरीके से। जम्मू कश्मीर के अंदर सैलरी जो है 3,000-2,500 जो सरपंच को दिया जाता है ये ना के बराबर है। इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, पंच साहिबान की सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए और जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है उसको तुरंत बंद करके लोगों के काम जिस तरीके से रुके पड़े हैं, 70% पैसा लैप्स हो चुका हमारे जम्मू कश्मीर में। ये ई टेंडरिंग है जो गवर्नमेंट के ये ड्रामे हैं, ये जम्मू कश्मीर में ज्यादा देर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही मैं पैगाम देना चाहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से देश के पूरी जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को और तमाम मीडिया के मित्रों को, तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख और पूरे देश के एसपीओ भाइयों और बहनों को, स्पेशली प्राइम टाइम न्यूज़ नेटवर्क और भारत 21 न्यूज़ नेटवर्क को आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओ, तमाम लोगों की आवाज़ को उठाने में हमारा साथ दिया है। इसलिए मैं तमाम मीडिया के मित्रों का भी इस नए वर्ष पर दिल की अमीर गहराइयों से आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी देशवासियों को अपनी हिफाजत में रखें, हर मुसीबत से दूर रखें और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में पूरे देश में मजबूती मिले। यही मेरी प्रार्थना भी है और यही मेरी दुआ रहेगी नए वर्ष 2022 के लिए तमाम देशवासियों के लिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।